हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो रिलीज की गई है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई बैंक की तरफ से यहाँ पे 2 पोस्ट रिलीज की गई हैं, जिसमें पहली पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर की। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो आईडीबीआई की तरफ से ऑफिशियली रिलीज किया गया है। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहने वाली है और इस पोस्ट के लिए बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह या एग्जाम से संबंधित चीजें यहाँ पे क्या दी गई हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आईडीबीआई बैंक की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसपे पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे 2 पोस्ट बेसिकली रिलीज की गई है। आज अभी हम पहले वाली पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे सेकंड पोस्ट के लिए बात करेंगे। दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, अलग अलग ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है। तो पहले एक नोटिस डिस्कस करेंगे, फिर हम सेकंड नोटिस पे आएंगे। तो पहली पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर। ये इसके लिए जो वैकेंसी है वो आपकी आई हुई है 200। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी है 200, जिसमें कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। जनरल के लिए आपकी 81 है, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और बाकी ये जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल यहाँ पे 200 वैकेंसी आई हुई है आपकी असिस्टेंट मैनेजर के लिए आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत। तो अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि आखिर आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो पोस्ट नेम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रहने वाला है आपका। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है, ठीक कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम एजुकेशनल यहाँ पे मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ ही साथ आपसे एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, यानी आपका बैचलर के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 2 साल का, कि आपका बैचलर कंप्लीट होने के बाद आपने 2 साल मिनिमम बैंक पे काम किया हो इन एनी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक। इन सारे बैंक में से किसी एक बैंक के अंतर्गत आपने 2 साल आपका काम होना चाहिए, यानी आपको 2 साल वहां पे काम करते हुए कंप्लीट होने चाहिए। 2 साल का टोटल कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको चाहिए, यानी आपके 2 साल कंप्लीट आपको चाहिए। तो बैचलर विथ 2 साल का या 2 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स। एज की बात करते हैं, मिनिमम आपकी 21 रखी गई है और मैक्सिमम आपकी 30 रखी गई है। तो मिनिमम एज आपकी रहेगी 21 एंड मैक्सिमम रहेगी 30। तो जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है वो इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस। अब बाकी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग की, कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने हैं या हो गए हैं और कब इसका एंड होना है, कब क्लोज होगी आपकी विंडो। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट डेट थी वो आपकी 6 मार्च दी गई है और जो आपके फॉर्म भरने की जो डेट है, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो है 8 मार्च। तो यानी 8 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत। और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 19 मार्च। तो 8 मार्च से 19 मार्च के अंतर्गत आप इस फॉर्म के लिए या इस कैटेगरी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी रहेगी 19 मार्च। बात करते हैं इसके ऑनलाइन टेस्ट की। यहाँ पे इसके जो एग्जाम है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन रहने वाला है और डेट यहाँ पे फिलहाल दी गई है बैंक की तरफ से 12 अप्रैल। 12 अप्रैल आफ्टरनून सेशन, यानी दिन के टाइम पे जो आपकी आफ्टरनून शिफ्ट होगी उस टाइम पे आपका इसका पेपर रखा जाएगा। डेट फिलहाल दी गई है 12 अप्रैल। तो इस पोस्ट के लिए जो एग्जाम आपका होना है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो आपका एग्जाम होना है वो 12 अप्रैल को रखा गया है। ऑनलाइन टेस्ट होना है। स्टार्ट आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं 8 मार्च से और लास्ट डेट आपके फॉर्म फिलिंग की रहने वाली है 19 मार्च। बाकी बात करते हैं, अब यहाँ पे है एज क्राइटेरिया जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 21
मिनिमम है, यानी 21 आपके मिनिमम है और 30 ईयर्स आपके मैक्सिमम यहाँ पे रखे गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम बात कर चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस की भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से एक बार डिस्कस यहाँ पे इस चीज के लिए कर चुके हैं। अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। यहाँ पे जो आपका पे रखा गया है, जो आपका बेसिक पे रखा गया है इस पोस्ट के लिए, जो आपका बेसिक पे रहेगा, ग्रेड ए की ये पोस्ट रहने वाली है, इसके लिए जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा आपका 48,480, 48,880। ये आपका बेसिक पे रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। फिर ये आगे को बढ़ते जाएगा अकॉर्डिंग टू योर आपके कितने साल की आपकी ये जॉब हो जाती है, उस हिसाब से आपका ये बढ़ते रहेगा। फिलहाल आपका बेसिक पे रहने वाला है 48,480। यहाँ पे ये आपका बेसिक पे यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग के लिए जो टर्म्स रखी गई हैं इसकी बैंक की तरफ से इस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपका एग्जाम, जो कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होना है वो पहले एग्जाम के तहत ही होना है, यानी आपका एग्जाम पहले होगा। ऑनलाइन टेस्ट की हमने बात कर ली है कि 12 अप्रैल को आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट है वो 4 पार्ट में आपका बटा हुआ है। पहला है आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये आपका पहला पेपर रहने वाला है। सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी। इसमें से एक, या तो जनरल हो, इकोनॉमी होगी, बैंकिंग अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर होगा या आईटी होगा, इसमें से आपका ये एक रहने वाला है। तो ये आपके 4 टेस्ट रहने वाले हैं, नेम ऑफ द टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पहले जो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है, इसके लिए आपके 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर आईटी, इन सब के आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही मार्क्स भी हैं, यानी 1 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन रहने वाला है। टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर किसी टेस्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग रखी गई है। जो पहला टेस्ट है आपका उसके लिए 40 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा, सेकेंड वाले के लिए 20 मिनट्स, थर्ड वाले के 35 एंड फोर्थ वाले के यहाँ पे 25 आपके टाइम आपको दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे टाइम की अगर हम बात करें तो आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है। टोटल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस कि आपका जो पहला टेस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत जो आपका पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा वो यहाँ पे कितने मार्क्स का होगा, कितने मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से टेस्ट उसमें होने वाले हैं, ये आपका पहला इसमें डिटेल ये दी गई है ऑनलाइन टेस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि बैंक की तरफ से कोई भी यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अभी नहीं दिए गए हैं, लेकिन बाद में बैंक की तरफ से ही ये डिसाइड होगा, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही बैंक डिसाइड करेगा कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे और वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रखी गई है बैंक की तरफ से। अब जब आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, आप अपना पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे देंगे। तो पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और ये आपको बैंक की तरफ से भी बुलाया जाएगा जब आपके ऑनलाइन टेस्ट को आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस होगी। यानी जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर बैंक की तरफ से जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे गए हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर करने होंगे। तीनों स्टेप क्लियर करने के बाद ही आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर की। तो यहाँ पे आपके 3 पार्ट में बटा हुआ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले ऑनलाइन टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू, देन आपका मेडिकल फिटनेस। तो इसी को क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पे जॉब आपको ये मिलने वाली है। उसके बाद बाकी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे आपका रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट के लिए। तो यहाँ पे SC और ST के लिए 5 साल आपको छूट दी गई है, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा आपको। OBC के लिए 3 साल, और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 10 साल, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल।
और जो पर्सन अफेक्टेड है 1984 के राइट्स के, उससे यहाँ पे 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये था आपका एज रिलैक्सेशन, यानी जो छूट दी जाती है। तो बैंक ने यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन भी रखा है। अगर आप इन किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज जो है वो 30 से ऊपर हो चुकी है, तो आप एज रिलैक्सेशन के तहत यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट शो करना होगा और वो लीगल सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं कि आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही हमें ये भी कहा गया है कि अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा इस कैटेगरी के लिए, इस जॉब के लिए। यहाँ पे अगर आपका आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपसे ग्रेजुएशन ही मांगी गई है और आपको यहाँ पे वैलिड मार्कशीट मांगी गई है। यानी आपको अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते टाइम आप फिल करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आपको वहाँ पे वैलिड मार्कशीट शो करनी होगी। डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे शो करने होते हैं वो वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उस वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना होगा। ये भी आप ध्यान में रखें कि उस वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना होगा। 2 साल का आपको मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है 8 मार्च से 19 मार्च के दौरान। तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हुई हैं कि आपको पहले क्या क्या अप्लाई करना है। पहले आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर और जीमेल वगैरह ये अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, सिग्नेचर एज पर, ये आपको एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज नोट पे ये भी दी गई है कि आपका सिग्नेचर और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा। तो अगर कैपिटल लेटर में आपने लिखा हुआ है तो आपका वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है वो यहाँ पे दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन कैसे कैसे यहाँ पे फिल करना है, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे फिल कर सकता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें, इसमें पूरी चीजें अच्छे से बताई गई हैं कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर हम यहाँ पे फीस की बात करें, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कितना रुपया पे करना होगा, कितनी फी पे करनी होगी, तो उसकी बात करें तो यहाँ पे SC ST और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस रखी गई है, 250 रुपये फीस रखी गई है। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 1050 यानी 1050 रुपीज यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये है आपकी एप्लीकेशन फीस जो 250 रुपये रखी गई है SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, और 1050 रखी गई है बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बैंक की तरफ से। बाकी चीजें यहाँ पे, कुछ चीजें यहाँ पे और भी दी हुई हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की आपको जब फॉर्म फिल करना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। देखिए एज की बात करें तो एज के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट शो करने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पे मांगे गए हैं, आपको हाई स्कूल चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए और ग्रेजुएशन तो यहाँ पे कंपल्सरी, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको शो करने होंगे। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी फिल करने होंगे उस फॉर्म में, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट शो करने होंगे। फोटो आइडेंटिटी यानी आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आप कोई एक भी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। या सॉरी, दो मांगे गए हैं इसमें से एनी टू, यानी आपको या तो पासपोर्ट सेलेक्ट कीजिए, आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, या तो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होगा। बाकी यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये दिए हुए हैं कि कैसे कैसे क्या सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, ठीक है। और तो आपको अगर आप किसी डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा, या आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पे शो करना होगा। ध्यान में रखना इस चीज के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन हम ऊपर भी बात कर चुके हैं एज रिलैक्सेशन की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की। SC ST और जो OBC एंड WS कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रखा गया है, जो आपके OBC वाले हैं वो आपके नॉन क्रीमी लेयर वाले होने चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो जनरल में ही आपके आते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है।
तो आपको यहाँ पे अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे शो करना होगा। ईडब्ल्यूएस पे है तो आपको इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट यहाँ पे शो करना होगा। एससी एसटी वालों को भी यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट शो करना होगा, तभी आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ पाएंगे। इसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और इनके लिए अलग से पोस्ट भी यहाँ पे खाली है, यानी पोस्ट आई हुई हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट और वो स्क्राइब यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा और उस स्क्राइब की क्या क्या डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होगी, वो यहाँ पे दी हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फिल करनी होगी। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि आपको यहाँ पे अगर कोई स्क्राइब की जरूरत पड़ रही है तो एक बार प्रॉपर इसको देख लें, समझ लें कि उस स्क्राइब की आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगाने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे उस स्क्राइब के लिए यूज़ करनी है और बैंक की तरफ से यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रखा गया है स्क्राइब यूज़ करने के लिए। तो ये है आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो आपकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पे पहली पोस्ट की हमने बात कर ली जहाँ पे 200 पद आपके आए हुए हैं और बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एग्जाम वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड पोस्ट जो आईडीबीआई के अंतर्गत ही आई है, वो उस बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। इसका आपका नोटिफिकेशन अलग से रिलीज किया गया है बैंक की तरफ से। यहाँ पे दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके से बैंक या अलग अलग नोटिस के तौर पे बैंक से रिलीज किए गए हैं। तो अब आपके पास है दूसरी पोस्ट जो रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे और ग्रेड ओ, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। ये आपकी जो पोस्ट रहेगी, अब इस बारे में कितनी वैकेंसीज वगैरह आई हैं, कितनी पोस्ट इस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वगैरह आई है और बाकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखी गई है, आइए उस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है डिटेल वैकेंसी वो जोन वाइज आई हुई है। जोन के अंतर्गत आपकी कितनी वैकेंसीज आई हुई है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और पुणे। ये आपके टोटल यहाँ पे जोन रहने वाले हैं और हर जोन के अंदर कितने स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। उस जोन के अंतर्गत आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भी जोन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस भी मेंशन की हुई है कि आपको कौन से जोन के अंतर्गत आप कौन सी लैंग्वेज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो जिस भी जोन के लिए यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आप लैंग्वेज और स्टेट यहाँ पे देख लेंगे। और जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज भी आपकी दी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल बात करें टोटल वैकेंसीज की तो वो है आपकी 1100। तो यहाँ पे टोटल 1100 वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 200 पोस्ट है या 200 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे आपकी 1100 वैकेंसी आई हुई है। अब बाकी चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हम फॉर्म फिलिंग की बात करें तो जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 8 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है और 19 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है। सेम इस पोस्ट के लिए भी यही है कि आपके 8 मार्च से फॉर्म फिल हो गए और 19 मार्च को आपकी लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म फिलिंग वगैरह आपकी सेम है, साथ में ये पोस्ट आई हुई है, लेकिन यहाँ पे नोटिस जो है, जो ऑफिशियल नोटिस है, वो अलग अलग यहाँ पे रिलीज किया गया है। अब जोन वाइज में भी यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे और फिर से मेंशन की हुई है कि किस जोन में कैटेगरी वाइज कौन कौन सी वैकेंसी कितनी वैकेंसीज आई हुई है। ऊपर आपको देखने को मिला यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं, लेकिन बाद में फिर जोन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। तो यहाँ पे टोटल 1100 पद आपके आए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी चीजों के बारे में, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट को फिल करने के लिए आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। तो ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी का यहाँ पे बैचलर कंप्लीट होना चाहिए विथ मिनिमम 60%। तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो एससी, एसटी और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 55% रखा गया है। यानी जो एससी, एसटी और डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी का ग्रेजुएशन या उनका बैचलर 55% से यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम आपकी
55% चाहिए आपको। मैक्सिमम आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं कि मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो सकती है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। जनरल, EWS और यहाँ पे OBC के लिए 60% मिनिमम, एंड SC, ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55%। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। डिप्लोमा अगर आपका है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, ये भी आप ध्यान में रखें। तो बैचलर डिग्री ही आपको चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो 20 साल मिनिमम एज रखी गई है आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। तो ये है आपका एज क्राइटेरिया जो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह की सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपको थोड़ा सा चेंज है। जब हमने पहले असिस्टेंट मैनेजर के लिए बात करी थी तो उसका एग्जाम भी 12 अप्रैल को होना है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट आपका चेंज है। यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे जो शिफ्ट रहेगी वो अलग रहेगी, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे शिफ्ट अलग रहेगी, लेकिन दोनों का एग्जाम सेम डेट पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसका एग्जाम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम भी 12 अप्रैल को ही रखा गया है, लेकिन शिफ्ट आपकी रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट। असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्जाम है वो आफ्टरनून शिफ्ट में रखा गया है, और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पे रखा गया है। बाकी चीजें आपकी सेम रहने वाली हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी भी मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, कि आपका यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स, आपकी जो प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर या IT में होनी चाहिए, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये भी मांगा गया है बैचलर के साथ साथ, कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर अच्छा आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपके एग्जाम से रिलेटेड बात यहाँ पे करने वाले हैं। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट, उसके लिए भी आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होना है। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये आपका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू, देन आपका यहाँ पे मेडिकल होने वाला है। तो बात करते हैं पहले सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन टेस्ट। तो यहाँ पे भी नेम ऑफ द टेस्ट आपके 4 दिए हुए हैं, सेम ही रहने वाले हैं आपके जो स्टार्टिंग के हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये हमने पहले वाले पोस्ट के लिए भी यही सब्जेक्ट लिया था, यहाँ पे भी यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम है, दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पहले वाले के लिए 60 हैं, सेकंड वाले के लिए 40, थर्ड वाले के लिए 40 एंड जो फोर्थ है उसके लिए यहाँ पे 60। मैक्सिमम मार्क्स भी आपके सेम रहेंगे, यानी 1 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे आपको पूरे यहाँ पे मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर के मार्क्स की बात करें, यानी कितने क्वेश्चन का आपका यहाँ पे कितने मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, तो यहाँ पे टोटल 200 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। तो ध्यान में रहे कि जो असिस्टेंट मैनेजर है वो भी 200 नंबर का है, और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है वो भी यहाँ पे 200 नंबर का है। जो नेम ऑफ टेस्ट है वो भी आपके यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग आंसर यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रखी गई है। जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, लेकिन इस पोस्ट के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। तो इस पोस्ट के लिए आप नेगेटिव मार्किंग में हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें ध्यान में रखें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, जो अब ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस आपकी कराई जाएगी। एज रिलैक्सेशन जो पिछली पोस्ट के लिए था, सेम इस पोस्ट के लिए भी सेम एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 साल का, और जो पर्सन अफेक्टेड है बाय 1984 राइट्स उन सभी के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई कैसे कैसे करना है हम पहले भी बात कर चुके हैं, और इसमें भी सेम चीजें आपको दी हुई हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। पूरे डिटेल में आपको चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है, लॉगिन कैसे करेंगे, फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे फीस सेम रखी गई है, 250 फॉर SC ST एंड डिसेबल कैंडिडेट्स,
1050 यहाँ पे ऑल अदर कैंडिडेट्स जो यानी जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1050 यानी 1050 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो सेम चीजें हैं जैसे हमने वहां बात करी थी, बस यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि ये वैकेंसी जोन वाइज आपकी आई हुई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। ध्यान में रखें, जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करते हैं वहाँ की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। एज के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, कास्ट वगैरह के लिए यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन की हुई है। वर्क एक्सपीरियंस, डिसेबल सर्टिफिकेट और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे भी 2 प्रूफ आपसे मांगे गए हैं। जो फिर कास्ट सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट हैं यानी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए चाहिए, उस सर्टिफिकेट किसके सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। साथ ही अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी आप एज रिलैक्सेशन अगर लेना चाह रहे हैं तो उस चीज़ के लिए भी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे बताए हुए हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो आपको शो करना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह शो करने होंगे। ये आपके टोटल सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे बताई हुई है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए और वो क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा उस सर्टिफिकेट का, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या डिसेबल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं वो भी यहाँ पे बताई गई है कि आपकी कैटेगरीज क्या रहेगी डिसेबिलिटीज की। अगर आप यहाँ पे जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें पता हो कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत क्या क्राइटेरिया रखा गया है बैंक की तरफ से। बाकी ये पूरा नीचे तक जो चीजें हैं आपकी, जैसे जहाँ पे आप जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके दिए हुए हैं कि फॉर्म वगैरह को फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक चीज़ और याद रखेंगे आप कि आप जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे जब आप अपना फोटो वगैरह लगाएंगे साथ ही में आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह देंगे तो वहाँ पे आपको जो फॉर्मेट दिया जाएगा वो आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है इसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। एग्जाम आपका 12 अप्रैल को रखा गया है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक आफ्टरनून शिफ्ट में। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपका बैचलर है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी बैंक में काम करने का और आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स है तो आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री यहाँ पे है और आपने किसी भी बैंक में काम नहीं किया हुआ है और आपकी एज 21 से 25 साल के अंतर्गत है तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी रहेगी 19 मार्च। उसके बाद इस पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड वगैरह बैंक की तरफ से रिलीज किए जाएंगे, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट उसके अप्लाई करना चाहते हैं वो 19 मार्च से पहले इसके फॉर्म के लिए या इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।